जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। दिसंबर 2023 में सीटेट में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। 2021 और 22 में जो ऑनलाइन एग्जाम में सीटेट का क्वेश्चन आया था वही सब को हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 7 जनवरी 2022 में जो सीटेट का पेपर 2 में मैथ का क्वेश्चन आया था, मेंस्ट्रुएशन अभी चल रहा है, मेंस्ट्रुएशन टॉपिक चल रहा है, उसका 47 नंबर क्वेश्चन 7 जनवरी 2022 में जो क्वेश्चन आया था सीटेट का ऑनलाइन पेपर में, उसका 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है। कह रहा है एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है, इसकी जो लंबाई है एल है, जो लंबाई जो एल है वो उसकी चौड़ाई की तिगुनी है, इसकी चौड़ाई की 3 गुना है। ये क्वेश्चन में आपका दिया गया है। यदि इस खेत का परिमाप 400 मीटर है और साथ में ये भी कहा है कि इस खेत का परिमाप 400 मीटर है, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, वो 400 मीटर है दिया है। तो 2 गुना लंबाई प्लस 3 गुना चौड़ाई का मान कितना होगा। जब इतना है तो क्या बोल रहा है, 2 गुना लंबाई प्लस 3 गुना चौड़ाई का मान क्या है। तो देखिए लंबाई पता नहीं, चौड़ाई पता नहीं, सबसे पहले लंबाई या चौड़ाई पता करेंगे। थोड़ा सा हम जान लेते हैं आयत किसे कहते हैं। ठीक है, बताए थे एक बार और बता देते हैं। आयत मतलब इंग्लिश में इसको रेक्टेंगल कहते हैं। देखिए यह एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं और बराबर होते हैं। चारों कोण जो है ये बराबर होते हैं, समान होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। चारों कोण कितना का होता है, 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। देखिए जो आयत है ना, इसका सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मतलब सम्मुख भुजाएं ए बी की सम्मुख भुजाएं कौन है, सी डी। ए बी बराबर सी डी होगा और ए डी का सम्मुख भुजाएं क्या है, बी सी, मतलब ए डी बराबर बी सी। यही चीज़ को यहाँ लिखे हैं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं इसकी बराबर होती है। और क्या होता है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, और इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई लिखते हैं और बाहर में 2 से गुना कर देते हैं। इसका परिमाप का ये फॉर्मूला होता है। तो ये रहा आयत के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी, छोटा मोटा जानकारी। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लोग अभी बनाएंगे। ठीक है, देखते रहिए आप लोग। देखिए हम लोग आयत के बारे में जान लिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये एक आयताकार खेत है, आयत के आकार का एक खेत है ABCD। इसका जो चौड़ाई लंबाई है, इसका चौड़ाई का 3 गुना, ये क्वेश्चन में दिया है। इसका जो लंबाई है चौड़ाई का 3 गुना है, ये जो लंबाई है इसका चौड़ाई का 3 गुना है और इस खेत का परिमाप 400 मीटर है। तो अब क्या करना है, 2 गुना लंबाई प्लस 3 गुना चौड़ाई का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, जो परिमाप दिया गया है ना इसी के द्वारा अभी निकालेंगे। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन में दिया गया आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो सबसे पहले हमको चौड़ाई मानना पड़ेगा, तभी तो लंबाई 3 गुना कर पाएंगे। तो देख लीजिए, मान लेते हैं आयताकार खेत की चौड़ाई x मीटर है, x मीटर मान लिए इसको, x मीटर। तब लंबाई क्या, चौड़ाई को x मीटर मान लिए, चौड़ाई को कितना मान लिए, x मीटर। ठीक है, तो लंबाई कितना हो गया, 3x, 3 गुना बोला है तो ये कितना हो गया, 3x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परिमाप कितना दिया गया है, 400 मीटर। तो परिमाप 400 मीटर मेरा दिया गया है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ लिख दिए और बराबर उधर RHS में 400 है तो 400 ही रहने दिए। देखिए 2 गुना लंबाई कितना है, अभी निकाले लंबाई माने हैं, लंबाई माने तो कितना हुआ 3x मीटर, तो 3x लिख दिए। और चौड़ाई क्या है x, तो x लिख दिए। और ब्रैकेट के बाहर मीटर, काहे कि जोड़ है तो मीटर प्लस मीटर मीटर ही होगा। और इधर 400 मीटर है तो मीटर मीटर कट गया, x का मान निकाल रहे हैं है ना, तो मीटर तो रहेगा नहीं, सिंपल निकलेगा, डिजिट में निकलेगा। तो देखिए ये 2 गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, उधर 400 है तो 400/2। इधर 3x प्लस x कितना हो गया, 4x। तो 400 को 2 से भाग देंगे तो 200 हो गया, तो 200 लिख दिए। अब यहाँ 4x बराबर 200 हुआ, तो अभी x का मान निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, उधर है 200, इधर गुना में है 4, तो उधर जाके भाग हो जाएगा 200/4। 200 को 4 से काटेंगे 50 बार में तो 50 आ गया, तो x का मान 50 आ गया, x का मान 50 आ गया। x यहाँ पर रख देंगे, लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, इसमें बैठा देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए आगे देखते रहिए। x का जो मान निकला यहाँ बैठाएंगे लंबाई चौड़ाई में, लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला में बैठा के परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम x का मान अभी क्या निकाले, परिमाप से कुछ देर पहले x का मान 50 निकाले, x का मान 50 निकाले। अब यही x का मान इसमें बैठा देंगे। चौड़ाई क्या माने थे, चौड़ाई को x माने थे हम, x माने थे चौड़ाई को। चौड़ाई का मतलब क्या है, b ब्रेथ,
और AD है चौड़ाई, AD है चौड़ाई, तो x मीटर माने थे, x का मान कितना निकला, 50 निकला x का मान, तो 50 बैठा दिए तो 50 मीटर चौड़ाई हो गया। इसका मान कितना हो गया, चौड़ाई 50 मीटर, ठीक है। और लंबाई कितना हो जाएगा, 3x माने, लंबाई 3x माने थे, तो लंबाई बराबर AB L, तो 3x, तो 3 गुना 50, x कितना है 50, 3 गुना 50 कितना हो गया 150 मीटर। तो ये कितना हो गया मेरा, ये 150 मीटर, लंबाई 150 मीटर हो गया, चौड़ाई कितना हो गया, लंबाई चौड़ाई 50 मीटर हो गया, लंबाई 150 मीटर हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, 2 गुना लंबाई प्लस 3 गुना चौड़ाई। हम मिस्टेक से क्या बोल दिए थे, परिमाप निकालना, परिमाप निकालना नहीं था, क्वेश्चन में ये निकालना था 2 गुना लंबाई प्लस 3 गुना चौड़ाई। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 गुना लंबाई प्लस 3 गुना चौड़ाई हम निकाल रहे हैं। तो देखिए 2 गुना लंबाई, लंबाई कितना आया, लंबाई मेरा 150 आया तो 150 लिख दिए लंबाई की जगह, 3 गुना प्लस 3 गुना चौड़ाई, तो 3 गुना चौड़ाई कितना आया 50, तो 50 लिख दिए। और ये लंबाई प्लस चौड़ाई मीटर में है, तो मीटर प्लस मीटर जब जोड़ेंगे मात्रक को तो वही रहेगा, गुना करते हैं तो स्क्वायर में हो जाता है, तो मीटर प्लस मीटर मीटर ही हो जाएगा। अगर यही गुना रहता तो मीटर स्क्वायर हो जाता, चूँकि हम ये ऐसे निकाल रहे हैं जोड़ में तो मीटर ही हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बराबर 2 गुना 150 कितना हो जाएगा 300, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, 3 गुना 50 तो 150 हो गया। अब बाहर में मीटर है तो 300 प्लस 150 कितना हो जाएगा 450 मीटर, मतलब 450 मीटर। मतलब 2 गुना लंबाई प्लस 3 गुना जो चौड़ाई है, ये जो निकालने बोला था 2 गुना लंबाई प्लस 3 गुना चौड़ाई, इसका मान कितना आया 450 मीटर, ठीक है। तो ये देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, पहले लंबाई निकाले फिर चौड़ाई निकाले, उसके बाद इसमें बैठा दिए तो आंसर निकल गया। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न सीटेट में पूछता है, बहुत ही सिंपल और आसान वे में पूछता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो अभी समय कम है, दिसंबर 2023 में सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप लोग प्रॉपर एकदम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट करके एकदम रिवीजन करते रहिए। 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अभी प्लेलिस्ट में मैथ का भी जितना है सब रिवीजन किए, साइंस का भी एकदम अपलोड किया जाएगा, वीडियो एकदम बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप लोग आराम से तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।